गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं पिछले 10 साल के बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जो 2019, 17, 13 में 2 नंबर आया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं और आने वाली जितनी भी वीडियो है डाइस से पिछले 10-15 साल में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे कराऊंगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल आसान है और डाइस का क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप। देखो क्या कह रहा है, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो डाइस फेंकी हमने, तो दो डाइस फेंकने पे टोटल केस कितने बनते हैं? 36। मैंने एक साथ लिख दिया ताकि टाइम बचे। 36। तो उसमें पहला हमें पूछ रहा है और डबलेट नंबर। अब देखो डबलेट नंबर क्या होता है? डबलेट नंबर होता है सेम नंबर। कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इनको डबलेट बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता भी नहीं होगा कि डबलेट का मतलब क्या होता है। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन, ठीक है, ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या पता है हमें? कि हमें पता है भाई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस। ठीक है, अब फेवरेबल केस क्या है? देखो ध्यान से इसमें, फेवरेबल केस वो क्या है? वो हमारे पास कितने बनेंगे? तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 5 और 6 6। तो टोटल केस कितने आ गए? टोटल केस आएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस है 36। ये जो केस है ये है 36, काउंट कर लेना। ठीक है, 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कितना है? 6 और टोटल कितना है? 36। तो दोनों को काट लेंगे, 6 बन जा 6 6 जा, तो आंसर क्या आ गया? 1/6 आंसर। तो एक पार्ट, पहला पार्ट सोल्व किया। बताओ इसमें कुछ मुश्किल था? सिंपल सा, कितना लट्टू सा, फ्री के मार्क्स है। अब दूसरा देखो बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बी पार्ट, सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए? 10। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, 10 के लिए देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे होगा। यहां देखो ये बिठा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब देखो दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम 10 आता है। तो 10 कैसे आएगा? देखो ध्यान से, इन सबको ऐड करो, 1 + 1 2, 1 + 1 3, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। क्यों? 6 + 1 7, मैक्सिमम नहीं आ रहा है। इसको देखो 6 + 2 कितना हुआ? 8, तो इसमें से भी कोई नहीं आएगा। सबसे लास्ट वाले को काउंट कर दो, 6 + 3 9, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां से कुछ आएगा। कैसे? 4 + 6 कितना आया? 10, बिल्कुल। और उसी तरीके से 5 + 5 भी कितना आएगा? 10, और उसी तरीके से 6 + 4 भी कितना आएगा? 10। तो कितने फेवरेबल केस कितने हैं? तो यहां पे लिख लेते हैं फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस क्या क्या हो जाएगा हमारा? वो लिखा हुआ है कौन कौन सा? 4,6 और 5,5 और 6,4, और कोई इस तरीके से सब नहीं आ सकता, काउंट कर लेना। तो टोटल केस कितने मिले यहाँ पे? 3। और वो फेवरेबल केस और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस इज इक्वल टू 36। तो दोनों को कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 36। तो इसको काट लेंगे, 3 बन जा 3 12। तो आंसर कितना आ गया? 1/12। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया, और कितने सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 नंबर का बहुत फ्रीक्वेंटली आता ही आता है, और यही क्वेश्चन आएगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्या मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो अच्छे से वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 15 वीडियो बना चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल को खोलना, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट करके फोल्डर मिलेगा, फोल्डर में आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। मैंने ऑर्डर वाइज डाली है, तो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे उसमें डाले हैं, उनको देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 2070 में 2 नंबर का हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है ये। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पीरियड इज लेस देन 80।
तो मतलब क्या है कि 2 डाइस फेंकी मैंने और 2 डाइस पे जो उनका प्रोडक्ट मतलब 1 into 1 कितना है 1, 2 into 1 2, 3 into 1 3, तो 18 से कम आने के चांस कहां पर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हम बार-बार करते हैं वही करेंगे हम। क्या करना है हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है ये हमें पता है, ये होता है हमारा फेवरेबल केस। फार्मूला जरूर लिखना, फार्मूला का आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ और भी नहीं मिले, कम से कम आधे नंबर तो मिल जाएंगे अपॉन टोटल केस। ठीक है, अब हमें लिखना है फेवरेबल केस कितने हैं। ठीक है, फेवरेबल केस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 18 से कम आने के चांस कहां पर है, तो मार्क करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं, पिछले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो 6 into 6 36, ये नहीं होगा, 30 ये भी नहीं होगा, 24 ये भी नहीं होगा, 18 ये भी नहीं होगा क्योंकि 18 से कम चाहिए। तो यहां से केस कितना मिला, 1 और 2 केस मिल गए। अब ध्यान से देखना, अब बहुत बढ़िया फंडा है। ठीक है, बहुत बढ़िया इन द सेंस, अब ये ऊपर बढ़ता चलेगा, यहाँ पे 2 मिले, यहाँ पे 3 मिलेंगे, 1 2 3 ये नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये नहीं मिलेंगे क्योंकि 18 से कम चाहिए, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, सारे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 18 से कम मतलब 17 भी चलेगा, 16 भी चलेगा, 15 भी, 14 भी, 13 भी, 12 भी, सब चलेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करना, क्यों, यहाँ पे देखो एक पैटर्न है, इसमें पैटर्न कैसा है कि भाई 18 से कम, तो सबसे बड़ी लाइन में 18 से कम कितने मिले 2, तो उससे वाली में 3 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ऐड काउंट करके देख लो आप, 5 into 4 20, 5 into 5 25, और 5 into 6 30, तो उसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। फिर इसमें 4 केस मिलेंगे, 4 केस देखो एक पैटर्न है, 2 केस मिले, 3 केस, 4 केस, 5 केस, 6 केस, और यहाँ पे नीचे। तो एग्जामिनर ने इसलिए क्वेश्चन दिया आपको कि आप उसको काउंट करने मत बैठो, नीचे से पकड़ो पैटर्न, यही इसका पैटर्न है। तो टोटल केस कितने होंगे, देखो काउंट कर लेते हैं, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो टोटल केस कितने मिले 26। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 26, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस वहां पे लिखा हुआ है 36, तो टोटल केस कितने हो गए जी 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितना है 26, और टोटल केस कितना है 36। तो इसको काट लेंगे किससे 2 से, तो ये आएगा 30, और ये 2 से काटेंगे तो 80, तो यही इसका आंसर है। तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि आप परेशान हो, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि आपको पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम एग्जाम में कर नहीं पाते। तो अच्छे से देखना, वीडियो में एक एक पॉइंट जितने मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन लिखना। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया। तो याद रखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर ये डिजिट समेत भी आएंगे, डिजिट नहीं बदलता है बोर्ड में अगर, तो आपको अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए, तो कि आपका टाइम बच जाए, तो तुरंत आपको आंसर भी याद होगा, तो आप तुरंत खट से कर लोगे, कैलकुलेशन भी नहीं करनी होगी, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है और 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है और बिल्कुल अच्छे से सोल्व करना है बिना कैलकुलेशन एरर के। तो वो तभी कर पाओगे जब 2 सवा 2 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा और 40-45 मिनट आप उसको चेक कर पाओगे। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 2000 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 different dice are thrown together, find the probability that the number obtained have a sum less than 7, have a product less than 16, is a doublet of odd number। ठीक है, ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट लिख देता हूं, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फार्मूला जरूर लिखना, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि फार्मूले लिखने का आपको आधा नंबर मिल जाए। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, ध्यान रखना टोटल केस। अब ध्यान से देखो ये क्या क्या है, हैव अ सम लेस देन, मतलब डाइस को फेंकी तो दोनों डाइस पे सम 7 से कम आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो।
तो यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 5 + 1 वो 6 + 1 7, तो ये तो 7 हो रहा है लेकिन हमें 7 से कम चाहिए तो 5 + 1 6, ये क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अब ध्यान से देखना ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है, तो इक्वेशन कौन सा मिलेगा, एक मतलब 7 से कम, तो 7 से कम सारे केस 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b सारे केस चलेंगे। तो एक ये मिला, फिर यहां पे देखो 2 3 4 5। अब एक पैटर्न पकड़ो, पहली लाइन में हमें 5 वो मिले फेवरेबल केस, दूसरी लाइन में 4 मिलेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, ये नहीं चलेगा, ये भी, ये चलेगा। हमें तो 7 से कम चाहिए लेकिन ये 7 हो रहा है, तो एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस। अब तीसरी में 3 मिलेंगे, देखो ध्यान से, एक, ये 2 3 सम चाहिए तो सम यहीं पे तो हो रहा है, देखो सम इसको 3 + 3 कितना हो गया 6 और 3 + 4 7, 7 ही चाहिए। अब इसमें मिलेंगे दो केस, एक दो, और इसमें मिलेगा एक केस, ये इसमें कोई केस नहीं मिलेगा। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कि पैटर्न क्या था इसका, तो वही हमें करना था, इसको यही करना था। तो फेवरेबल केस कितने मिल गए हमारे पास, देखो यहाँ पे, तो फेवरेबल केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख के दिखा देना, ये सारे केस मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि टाइम बचे आपका, और वीडियो छोटी हो क्योंकि लंबी वीडियो है, वैसे ही नहीं देखते हो, छोटी वीडियो समझ में आएगी। तो केस काउंट कर लो, पहले में 5 मिले तो 5 + 4 + 3 तो 12 13 14 15, टोटल कितने मिलेंगे 15। फिर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो फेवरेबल केस कितने मिले 50। और टोटल केस कितने हो गए जी, टोटल केस हो गए हमारे, टोटल केस कितने हो गए हमारे, कितने 36। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हैं 50 और टोटल केस कितने हैं 36। तो इसको काट लो 3 से, 3 से कटेंगे तो 3 5 जा और 3 12 जा, तो यही इसका आंसर है, ई पार्ट का। आया समझ में आपको, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बी पार्ट है तो हैव अ प्रोडक्ट लेस देन कितना 16, तो मतलब प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 16 से कम। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पहले ये मिटा दो वरना गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहां अब देखो हमें क्या चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट है वो 16 से कम चाहिए, ठीक है। 16 से कम मतलब 15 भी चलेगा, 14 भी चलेगा, 13 भी, 12 भी, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे चलेंगे। तो हमें सारे केस लेने हैं। तो 16 से कम, देखो बड़ा नंबर है तो बड़े से शुरुआत करनी है, छोटा नंबर है तो छोटे से। सम में हमेशा ऊपर से शुरुआत करो और प्रोडक्ट में हमेशा नीचे से शुरुआत करो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 16, तो हमें देखना है कि 16 से कम कहां मिल रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 नहीं चलेगा, इन दोनों की नहीं चलेगा, इन दोनों की 6 4 जा 24 नहीं चलेगा, 6 4 जो 6 3 जा 18 नहीं चलेगा, ये चलेगा 6 1 जा तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो एक वैल्यू मिल गई, ये नहीं चलेगी क्योंकि 18 आ रहा है और प्रोडक्ट हमें क्या क्या चाहिए 16 से कम। अब देखो नीचे दो मिले तो ऊपर ऑटोमेटिकली 3 केस मिलेंगे, देखो ध्यान से 1 2 3 5 3 या 15 मिल गए ना। अब इसमें 4 केस मिलेंगे 1 2 3, लेकिन चौथा केस हम नहीं लेंगे, मिलेंगे 4 केस क्योंकि हमें 16 से कम चाहिए, तो ये केस यहाँ पे फंस गया है तो ये नहीं लेंगे। फिर उसमें देखो इसमें 3 केस मिलेंगे 1 2 4 केस 3 4, तो क्यों 3 4 जा 12 ये केस चलेगा, 3 3 जा 9 ये केस चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों हमें 16 से कम चाहिए, तो 3 × 5 15 ये केस भी चलेगा। फिर इसमें देखो इसमें सारे केस चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी सारे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न क्या कह रहा है कि नीचे से पकड़ो तो यहाँ पे कितने मिले 3 2 केस, यहाँ 3 यहाँ 4 नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें 4 तब मिलते हैं वो बोल देता 16, लेकिन ये 16 से कम जा रहा है तो इसमें 3 ही केस मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर पैटर्न देखो यहाँ पे 5 मिल गए, यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे भी 6, तो हमें फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे फेवरेबल केस हो गए, फेवरेबल केस कितने हो गए ये फेवरेबल केस, काउंट कर लो इसको 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो क्या मिला हमें 25 और अपॉन टोटल केस कितने हैं, टोटल केस है, टोटल केस फेवरेबल केस ये और टोटल केस इक्वल टू 36, क्योंकि दो लाइन है तो अपर सब का फार्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा फेवरेबल अपॉन 25 और अपॉन टोटल 36। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, क्यों ये अपने आप में ओड नंबर है और इवन नंबर और ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझो ये आंसर यही है हमारा, ठीक है, तो यही है आंसर, ठीक है। दोनों पार्ट समझ में आ गए आपको। अब तीसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर, ठीक है।
इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर C5। ठीक है, अब देखो डबलेट होता क्या है, पहले आपको मैं डबलेट बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो डबलेट होता क्या है, डबलेट होता है जिसपे सेम सेम नंबर, जैसे कि ये देखो ये डबलेट होता है, ये जिसको सेम सेम नंबर होते हैं उसको डबलेट बोलते हैं। लेकिन उसमें इसने ये नहीं कहा कि डबलेट, इसने कहा कि डबलेट ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर की फिर केस क्या होंगे ध्यान रखना, पहले यहाँ पे डाउन करके लिख लेना कि डबलेट का मतलब क्या होता है। तो डबलेट का मतलब आपको पता चल गया ना, यानी दोनों टाइप के सेम सेम नंबर। और हमसे क्या है डबलेट ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या क्या है, एक तो 1 1 1,1 एक 3 3 और एक 5,5। बस यही केस मिलेंगे। कितने केस मिले? 3। टोटल कितने केस मिले? 3 थे। और टोटल केस कितना है? एज यूजुअल बार-बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि एग्जामिनर का है, आपका सब्जेक्ट है। तो 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना है? 3 और टोटल केस कितना है? 36। तो इसको काट दो, 3 बन जाए 3 बन जाए। तो मतलब आंसर क्या आ गया? 1/12। यही इसका आंसर है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं चाहिए। अच्छे से नोट डाउन करना। 3 नंबर का बहुत दंडनाता हुआ और बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बस एक बार ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसका मतलब आपके फंडे क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया। तो क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन जरूर लिखना और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है जितने मैंने आपको बताया जिस तरीके से। एक एक करके अपनी हिंदी में लिख लेना या अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, तभी ताकि आपको समझना है। ओपी में तो आपको ऐसे लिखोगे जैसे स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन दिमाग में उन चीजों को रखने के लिए हिंदी में भी लिख देना ताकि आपको याद रहे कि सर ने क्या क्या बोला था और कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अजीब सी है। लैंग्वेज में एक बच्चे गलती करते हैं। इन अ सिंगल थ्रो, तो इसमें बच्चे क्या मानेंगे एक ही डाइस है, नहीं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर, पेयर देखो यहां दे दिया, पेयर का मतलब क्या होता है? 2। पेयर मतलब 2 ऑफ डिफरेंट डाइस, मतलब 2 अलग-अलग डाइस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस और टोटल ऑफ 9 और 11? ठीक है, तो डाइस देखिए तो टोटल कितने केस बनेंगे? 36 मैंने यहां लिख दिए हैं, टाइम आपका बचे। अभी ये कह रहा है कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर आने की चांस बताओ। देखो आप गलती क्या करोगे, आप यहां पे 1 को भी प्राइम मान लोगे। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। तो सबसे पहले हम अपना एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला जरूर लिखना है यहां पे। ठीक है, क्यों मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं फार्मूला, क्योंकि फार्मूला लिखने का आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? टोटल केस। अब हमारा फेवरेबल केस क्या होगा? देखो ध्यान से, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोनों डाइस पे हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो क्या क्या होंगे प्राइम नंबर? देखो 1 तो होगा नहीं, ये तो कट गया, ये भी नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन सा है? ये भी नहीं होगा। तो पहली लाइन में तो कोई नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 मिल गया। 2 वाले में देखेंगे तो 2 वाले में पहला केस क्या मिलेगा? 2, 2 दोनों प्राइम है, दोनों डाइस पे 2 2 आ रहा है बिल्कुल। और उसी तरीके से 2, 3 और उसी तरीके से 2, 5 और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तीसरे पे आ जाओ, थर्ड पे मतलब 3, 2 इस वाली रो में थर्ड पे। और दूसरा क्या मिलेगा? 3, 3 और तीसरा क्या मिलेगा? 3, 5। इसमें नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तो 4 आ गया, तो 4 तो कंपोजिट नंबर होता है, वो सही साथ ये नहीं होगा। फिर इस वाली लाइन पे आ जाओ, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे? 5, 2 5, 3 और 5, 5। उसके बाद कोई केस नहीं मिलेंगे, क्यों? इसमें देखो ये 6 है, तो 6 आ गया, तो भाई 6 तो कंपोजिट नंबर होता है, वो जिसके साथ आएगा तो 6 पूरा आएगा। तो टोटल केस कितने मिले? 9। तो टोटल केस कितने हो गए भाई साहब हमारे? 9 आ गए। वो फेवरेबल केस। और टोटल केस कितने हो गए? टोटल केस हमें पता है एज यूजुअल, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस। फेवरेबल केस मतलब 9 और टोटल केस 36। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बन जा 9 4 जा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। और इसको फर्दर लिखेंगे तो 0.25। दोनों आंसर सही है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। ये अंदर मार्क्स दे देगा, मार्क्स नहीं काटेगा। क्लियर है यहां तक? तो एक ये हमारा पूरा हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में। और टोटल ऑफ 9 और 11, तो मतलब डिजिट सम टोटल और टोटल ऑफ 9 और 11। अब देखो इसमें सर 9 और 11 सम होगा कि प्रोडक्ट होगा? देखो कॉमन सी बात है यार, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। कभी भी डाइस को मल्टीप्लाई करके 11 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है।
और प्राइम नंबर 11 के तभी आएगा जब 11 के किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो 11 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट में सही होता है। तो ये सम की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन ही ऐसा लिया है जान के ताकि आप परेशान हो और इसको गलत करो। तो ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि उसका वो प्रोडक्ट क्या है, सम की बात कर रहा है। तो सम 11 कैसे आएगा, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। तो सम क्या आएगा, फेवरेबल केस देखो तो 9 आने के चांस क्या है 6,3 और 3,6, ये सम की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की नहीं। और 4,5 और क्या आएगा 5,4। अब 11 आने के देखो 11 आने के चांस क्या है, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 11 कैसे आएगा, या तो 6,5 आएगा या 5,6 आएगा, और किसी तरीके से नहीं आ सकता। क्लियर है यहां तक। तो टोटल केस कितने मिल गए हमें 6। तो टोटल केस कितने वो टोटल मतलब फेवरेबल केस कितने मिल गए 6, और टोटल केस कितने होते हैं हमें पता है 12। टोटल केस इक्वल टू 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस 6 और टोटल केस 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 बन गया 6 यही हमारा आंसर है। और इसको फर्दर लिखेंगे तो 0.1666 आता रहेगा, और इसको फर्दर और अच्छे से लिखना है तो 0.67 और इस पे बार लगा दो, ठीक है। चलो बार मत लगाओ, ये लिख दो 0.67, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है 2019 में, वो 2016 में 2 नंबर का, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जो जो मैंने बात बताई उसको सबको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन जरूर लिखना कॉपी में, ताकि क्वेश्चन इसलिए लिखने को बोल रहा हूं कि जब आप रिवीजन करो तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपका टाइम बचेगा, आपको टाइम क्वेश्चन ढूंढने में वेस्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन जरूर लिख लेना, 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन लिखने में, अभी के 2 मिनट बचा लो ताकि फ्यूचर में आपको आपके 2 घंटे बच जाए। आई बात समझ में। तो अच्छे से एक एक स्टेप लिखना, जितनी बातें मैंने बनाई उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि सबका भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।